नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान और आप लाइव सीरीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं मुद्दे की बात। देखिए, अब चिराग पासवान को चिंता होने लगी है तेजस्वी यादव की। देखिए, तेजस्वी यादव को खास बता रहे हैं, कह रहे तेजस्वी यादव बहुत खास है, बहुत खास विधायक है। बिना वक्त जाया किए हुए सीधा सवाल ले लेते हैं अरुण कुमार से। देखिए, अरुण कुमार बेबाकी से अपनी बातों को रखने के लिए जाने जाते हैं। राजद के प्रदेश प्रवक्ता हैं, युवा हैं और अच्छी तरीके से बातों को रखते हैं। तेजस्वी यादव की चिंता अरुण जी चिराग पासवान को इन दिनों खूब हो रही है। कह रहे हैं चिराग पासवान की तेजस्वी यादव बहुत खास विधायक है। कहाँ है आजकल? चलिए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम अरुण जी के साइड आ रहा है। हम चिराग पासवान के बेहद ही करीबी प्रदेश प्रवक्ता अनुपम पासवान से ले लेते हैं। इन दिनों चिराग पासवान की चिंता बड़ी है। चिराग पासवान कह रहे हैं तेजस्वी यादव बहुत खास हैं। कहाँ है? इतनी चिंता अचानक चिराग पासवान को तेजस्वी क्यों हो रही है अनुप जी? देखिए, चिंता इसलिए हो रही है कि वो एक जिम्मेदार और संवैधानिक पद पे हैं। वो नेता हाँ, प्रतिपक्ष हैं। तो नेता हाँ। प्रतिपक्ष होने के नाते वो जनता के बीच से गायब हो जाएंगे, विधानसभा से गायब हो जाएंगे, तो चिंता लाजमी है। अच्छा, और अरुण जी जुड़ चुके हैं। अरुण जी, चिराग पासवान को चिंता इन दिनों खूब हो रही है तेजस्वी यादव की। कह रहे बहुत खास विधायक हैं। कहाँ है? खोज रहे हैं। देखिए वसीम जी, जो ये सवाल उठा रहे हैं उनको अपनी चिंता करनी चाहिए। उनको अपनी भविष्य की चिंता करनी चाहिए, अपनी राजनीति की चिंता करनी चाहिए। और आदरणीय नेता हमारे तेजस्वी यादव जी जनता के बीच सदा रहते हैं और जनता भी उनके दिल में रचती है, बसती है। और ये बिहार की जनता जानती है। आपको पता होगा जो ये सवाल कर रहे हैं उनको बिहार का चौहद्दी भी मालूम नहीं होगा। कितने पंचायत हैं, कितने प्रखंड हैं चिराग पासवान जी। बिल्कुल जी जी जी। और तेजस्वी यादव जी तो आप लोगों ने चलाया दिखाया, पब्लिक भी जानती है। फरवरी में आपने देखा 3500 किलोमीटर की यात्रा की, जन विश्वास यात्रा, आपको पता होगा। और देश के अंदर पहला नौजवान नेता 33 साल का हमारे तेजस्वी यादव जी लोकसभा चुनाव के दौरान 253 से अधिक जनसभाएं की, पब्लिक मीटिंग की। अकेले दम पर सारे एनडीए नेताओं को धूल चटाने का काम किया। नहीं देखा बिहार की जनता क्या? तो इन लोगों को जन सरोकार के सवालों से मतलब है नहीं और अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं। और बिहार में सिर्फ और सिर्फ एकलौता नेता तेजस्वी यादव जी हैं जो कि हर सवाल को उठाने का काम करते हैं। महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, भ्रष्टाचार का हो, चाहे जाति आधारित गणना की बात हो, चाहे आपने देखा महागठबंधन की 17 महीने की सरकार में जो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का प्रण था, आरक्षण का दायरा बढ़ाया। और आरक्षण का दायरा बढ़ाने के उपरांत 65% बढ़ाकर केंद्र सरकार से आग्रह किया कि आप संविधान के 9वीं अनुसूची में डालिए, और आज तक नहीं डाला है। क्या कर रहे हैं ये लोग? केंद्र में तो है, चाहे नीतीश जी हो, चाहे चिराग पासवान जी हो, चाहे मांझी जी हो, क्यों मूक दर्शक बने हुए हैं इस सवाल पे? क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? यहाँ तो पिछड़ों का हक का सवाल है, अति पिछड़ों का हक का सवाल है, दलितों का पता है हक का सवाल है। वो तो जान लेते हैं। अनुपम पासवान जी, अरुण जी कह रहे हैं कि चिराग पासवान को बिहार की चौहद्दी नहीं पता। पहले वो अपना देखिए राजनीतिक साख बचा ले, फिर पता करें देखिए तेजस्वी यादव की। बिहार की चौहदी अगर तेजस्वी यादव जी को पता होता तो वो संविधान का डर इस चुनाव में दलितों को, पिछड़ों को नहीं दिखाते। संविधान पे खतरा है, जनता के बीच में जाते डराते नहीं ना। क्या हो गया आज संविधान को, बताइए? संविधान का खतरा और डर बताकर इन लोगों ने कुछ लोगों को बरगला लिया। लेकिन सरकार तो हमारी ही न बनी, एनडीए की सरकार बनी। आज ये घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं अब।
क्यों? इनको लग गया बुरा कि बजट बिहार के हित में पास हो गया। बजट बुरा लगा कि क्या बुरा लगा कि घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं? बताइए, आपको महिलाओं का सम्मान नहीं बर्दाश्त हो रहा है, किसानों का विकास नहीं बर्दाश्त हो रहा है, युवाओं का रोजगार नहीं बर्दाश्त हो रहा है, इतना ये हो गया कि घर में आप अंदर चले गए इतना मतलब जिम्मेदार पद पे रख के, और अब कह रहे हैं हमारे नेता को चौहद्दी नहीं पता है। चौहद्दी आपको नहीं पता होगा, आपके नेता को इसलिए चौहद्दी नहीं पता होगा कि अगर चौहद्दी पता रहता तो बिहार की जनता और देश की जनता को ये बरगलाने का हर चैनल के माध्यम से प्रयास नहीं करते कि इस बार संविधान खतरे में है, संविधान को बचाना है तो हमारे पक्ष में वोट कीजिए। इस तरह का झूठ बोला जाता है जनता से, इस तरह का ठगी किया जाता है बिहार की जनता के साथ। तेजस्वी यादव ने ठगी किया है के मुद्दे पर आप लोगों ने चुप्पी साध ली, आरक्षण के मुद्दे पर आप लोग कुछ नहीं बोल रहे, और जब भी सवाल पूछा जाता है जो आरक्षण को लेकर के तो लगातार आप लोग चुप्पी साध लेते हैं। तो आखिर चुप्पी क्यों साधते हैं? आरक्षण पे कौन चुप्पी साधे हुए है? ये लोग जबरदस्ती कहते हैं कि आरक्षण पे चुप्पी साधे। कोई मुद्दा नहीं मिलता है मोदी जी से बढ़ के, और जब तक राष्ट्रीय मतलब हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी हैं, उन्होंने तो कई बार खुल के बोला है कि जब तक मैं जिंदा हूं ना आरक्षण को कोई खतरा है ना संविधान को कोई खतरा है। तो आप लोग पक्ष में हैं कि आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए, मगर सवाल बिल्कुल यह है कि महागठबंधन के और इंडिया ब्लॉक के नेता कह रहे हैं कि भाई अगर दिली इच्छा है, दिली ख्वाहिश है, तो ऐसे में पक्ष क्यों नहीं मजबूती से रखा जा रहा? बिल्कुल मजबूती से रखा जा रहा है। अगर कोई आरोप लगाए, मुद्दा कोई नहीं है तो आरोप ही ना लगाएगा कोई। आरक्षण हम बोल तो दिए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ने कहा कि जब तक मैं जीवित हूं आरक्षण पे कोई खतरा नहीं है। कोई अपना जीवन का दाव लगा के बता रहा है कि जब तक मैं जिंदा हूं आरक्षण पे कोई खतरा नहीं है, कह रहे हैं ये लोग की मजबूती से पक्ष नहीं रखा जा रहा है। अब कैसे मजबूती से रखा जाए? अरुण जी के पास आ जाते हैं। अरुण जी, चिराग पासवान तो जीवन का दाव लगा रहे हैं, ये वही बिहार आप लोग कहते हैं। आप एक भी विजुअल दिखाइए जिनमें एक भी बयान आपके पास हो, दिखाइए जिन बयानों में वो बोले हो कि देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। एक भी बयान आप बता दीजिए कि उन्होंने कहा हो कि बिहार सरकार ने, महागठबंधन की सरकार ने जाति आधारित गणना करा के आरक्षण का दायरा जो बढ़ाकर केंद्र सरकार को भेजा है कि भाई आप संविधान के 9वीं अनुसूची में इसे डाल दीजिए। एक भी बयान आप दिखा दीजिए तो जो कहिएगा मैं तैयार। और आज तक एक बयान नहीं। और केंद्र में है ये लोग, अब केंद्र में है ये लोग, केंद्र की सरकार में, आप बताइए ना। और इस बजट में बिहार की जनता का जो बहुप्रतीक्षित मांग था, राष्ट्रीय जनता दल का, तमाम विपक्षी पार्टियों का, कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, आपने देखा इस बजट में किस तरीके से बिहार के साथ धोखा किया गया। ये लोग क्या कर रहे हैं? 13 करोड़ की जनता के कलेजे पर किस तरीके से दाल दरने का काम किया सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी। अगर यूपीए की सरकार मापदंड कोई बना देती है कि इसी मापदंड में आने वाले लोगों को बिहार का विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, तो अगर उस मापदंड में बिहार का राज्य नहीं आता है तो उसको विशेष पैकेज ही मिलता है, तो समस्या क्या है भाई? दिक्कत कहाँ है? अरे भैया, इसको विशेष पैकेज कहा जाता है क्या? योजना मद में मिली हुई राशि को विशेष पैकेज आप कैसे कर सकते हैं? आप यूपीए की पुरानी योजना को रिपैकिंग कर देने का काम किए, तो पहले से ही योजना चल रही थी। आप अगर इसको विशेष पैकेज का नाम देंगे, सुन लीजिए, यूपीए सरकार में हमारे आदरणीय नेता लालू यादव जी रेल मिनिस्टर थे, बिहार को 3 रेल फैक्ट्रियां देने का काम किया। हमारे यूपीए सरकार में केंद्र मंत्री थे। अरे भाई, तो यूपीए की सरकार प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत यूपीए की सरकार ने ही तो मापदंड बनाया कि विशेष राज्य का दर्जा पाने के लिए ऐसा मापदंड होना चाहिए। तो इन लोगों को अब सिर्फ और
योजना मद में जो मिली राशि है, इसको हर जगह ढोल पीट रहे हैं, विशेष पैकेज, और उस पैकेज की तो बात करिए और हिसाब दीजिए। 2015 में जो कहा था कि मैं 125 करोड़ का पैकेज हम देने का काम करेंगे, और अतिरिक्त 40,000 मदद जो केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है, उससे आप लोग खुश हैं? लग रहा है कि हाँ अब विकास का रफ्तार तेज होगा? बिल्कुल होगा। बिहार में बजट में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए कई प्रावधान है। महिलाओं का विकास है, युवाओं का रोजगार है। अब ये लोग ढोल पीटते रहे पहले का है। गजब है भाई। यूपीए की सरकार ने बनाया मापदंड की विशेष राज्य का दर्जा मिलने के लिए ये मापदंड होना चाहिए। उसमें अगर मापदंड में नहीं था तो फिर 2012 के बाद नीतीश जी क्यों रट लगाए थे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? बगैर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले बिहार का डेवलप नहीं हो सकता है, बिहार विकसित नहीं कर सकता है। फिर 2012 के बाद 2014 में नरेंद्र मोदी जी पूर्णिया की एक जनसभा में भाई क्यों छाती ठोक ठोक कर बोले कि एनडीए की सरकार बनेगी तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, बिहार को विशेष पैकेज देंगे। क्या बिहार को विशेष पैकेज मिला ना? क्या यह जानकारी नहीं था क्या? परिवहन के लिए 26,000 करोड़ तमाम जदयू के नेता बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला रहे थे, जब उनकी नहीं सुनी गई तो मुंह पर दही जमाए हुए। अनुपम जी कुछ बोल रहे हैं, बोलिए अनुपम। बिहार को नई ऊंचाई देने वाला ये केंद्रीय बजट है, और इसमें युवाओं का रोजगार है, महिलाओं के सम्मान की बात है, किसानों के हक अधिकार की बात की गई है। अब ये लोग कोई ढोल बजा ले, बिहार का विकास को अब कोई रोक नहीं सकता। चाहे तेजस्वी जी घर में रहें या बाहर रहें, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए बिहार के संवैधानिक पद पे बैठ के अगर कोई घर में घुस जाइए तो बहुत ही ताज्जुब लगता है। अरे इनको जानकारी नहीं है। अब बिहार की जनता ने देखा है हमारे आदरणीय नेता लोकसभा चुनाव आप तो बोल देते हैं कि आप सुनिए बड़े भाई अरुण जी, आप तो जनता के बीच जाके मीटिंग करने का काम आप तो बोल देते हैं कि हमारे नेता को चौहद्दी पता नहीं है और हमको मालूम नहीं है। चौहद्दी तेजस्वी जी को पता होता तो संविधान और आरक्षण का डर दिखाते। के बीच रहने वाले बताइए नेता है, और फिर हम तो बोले हैं कि संविधान और आरक्षण का डर नहीं दिखाते। अच्छा ये बताइए, अच्छा अच्छा बड़े भाई अरुण जी, बड़े भाई अरुण, जाति जनगणना का सवाल हो, बड़े भाई महंगाई का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो, आप बड़े भाई अरुण भैया एक बात बताइए, देश में संविधान है कि नहीं है? तो फिर क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे भाई हमें 400 पार चाहिए, क्यों नारा दे रहे थे? और पब्लिक मीटिंग में खुले नारा देना तो आपका भी अधिकार है। आप भी बोलते मेरा 500 पार हो जाएगा, नारा देना तो अधिकार है। दर्शक बने हुए थे आपके नेता। हम लोग झूठ नहीं बोल रहे थे कि संविधान खतरा में है। भारतीय जनता पार्टी कहती थी ना। तेजस्वी यादव कहाँ है? अरुण जी तो बता रहे हैं कि 15 अगस्त के बाद एक बड़ी यात्रा जनता के बीच तेजस्वी यादव पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे, घर घर जाएंगे, गांव कस्बों में जाएंगे और लोगों को एक बात बता दीजिए, आजादी के बाद बिहार के राजनीति में ऐसा एक भी नेता का नाम बता दीजिए जो 3500 किलोमीटर की यात्रा की हो। वो सिंगल इकलौता हमारे नेता तेजस्वी यादव। आप हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनीति करते हैं। पूरा नहीं सुना, फिर से एक बार सब अपना बात दोहराएं। अरुण, वो बिहार की जनता जानती है कैसे नीति सिद्धांत तो बेचकर सत्ता में बने हुए हैं, किसी से छिपा हुआ है क्या? नीति और सिद्धांत को बेच के आप लोग क्या है, मतलब कई बार वही ना भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी और जो सरदार रामविलास पासवान जी के तस्वीर को सड़कों पर फेंकने का काम किया था, भूल गए क्या? अरे हमारे देखिए वो व्यक्तिगत मामला है, वो व्यक्तिगत मामला है। अगर हमको कोई तकलीफ देता है, देखिए ये हमारे संस्कार है, अगर हमको कोई तकलीफ देता है तो हम वो तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। अगर बिहार का और देश का हित की बात किसने तकलीफ दिया? उसी के गोद में आज खेल रहे हैं।
अगर देश अच्छा, और अनुपम बिहार जी, तेजस्वी के यादव विकास बिहार की की बात हो, यात्रा करने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव बिहार की यात्रा करने जा रहे हैं, घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे। सब ढकोसला है, कहीं कहीं नहीं जाएंगे। गांव घर घर गांव जाना उनके लिए संभव है क्या? कौन कौन उनको सपोर्ट करता है जी? 100% स्ट्राइक रेट रहा हमारा लोकसभा में, 5 का 5 सीट जीते हम लोग लोकसभा में। भाई जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे। कह तो रहे हैं अरुण जी की भाई जा रहे हैं 15 अगस्त के बाद। आप कह रहे हैं ढकोसला है, आप तैयारी है। ठीक तेजस्वी यादव ठीक ने है, स्वयं कहा है कि 15 अगस्त के बाद वो जाएंगे, आप लोगों का पोल खोल करेंगे कैसे आप लोग छल रहे हैं। अच्छी बात है, जाना चाहिए। जनता भी समझा देगी कि कौन काम कर रहा है, कौन विकास कर रहा है, कौन आके हम लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहा है। तेजस्वी यादव मूर्ख बना रहे हैं। अरुण बिल्कुल जी कह बिहार रहे की हैं अनुपम तेजस्वी यादव ढकोसला कर रहे हैं, कहीं नहीं जाएंगे, मूर्ख बना रहे हैं लोगों को। ये लोग एनडीए के लोग डरे और सहमे हुए हैं लगातार। आप देख रहे हैं ना, जनता सबक सिखा रही है एनडीए को। 39 सीट दिया था इसी बिहार की जनता ने 2019 के लोकसभा चुनाव, इस बार 30 पे आ गए। पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में आपने देखा, अकेले दम पर तेजस्वी यादव जी ने तमाम एनडीए नेताओं को पानी पिलाने का काम किया, धूल चटाने का काम किया, और 5-7 एमएलए जीतकर आ जाते तो बिहार के मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी होते। किस तरह से आरजेडी के लोग, एनडीए ने वसीम भाई शासनाधीश के हमको बल समझ में पर नहीं आता कि महागठबंधन के आरजेडी 2 के लोग दर्जन इतना से झूठ अधिक क्यों बोलते एमएलए हैं। हमारे जीते हुए थे, उसको हराने का काम किया। तो जनता अच्छा ये बात, और जनता का जनादेश और जनता का समर्थन तो हमारे नेता के पक्ष में मिल रहा है तेजस्वी यादव जी को। इस लोकसभा बार चुनाव में बार भी आपने देखा 41 लाख वोट ज्यादा मिला एनडीए से। पिछले बार लोकसभा बार से भी अरुण भैया हम इसी बात को दोहरा रहे एनडीए हैं, बार बार इसी बात को एनडीए दोहरा रहे हैं कि से तेजस्वी जी अकेले पिछले चुनाव लड़े, कांग्रेस लोकसभा इनके साथ चुनाव के नहीं थी, बनिस्पत ना आपने भी देख, सीपीआई इनके आप साथ अगर नहीं था। देखेंगे अकेले तो 9 सीट तेजस्वी हम यादव गैर जी ने करने का काम किया। हम भाड़ा जीरो पर से फोड़ थे, दिया। 0 पर थे, 4 पे आए, इंडिया गठबंधन 9 सीट जीती। वहीं एनडीए बीजेपी 17 से 12 पे, जदयू 16 से 12 पे। वोट प्रतिशत हमारा बढ़ा, सीट हमारा हम बढ़ा, हम लोग आपको नहीं जनता लगता हमारे ये साथ पूरी है। तैयारी जो और है कई दर्ज काम? 1 दर्जन सीट लोकसभा अनुपम जी, सीट तेजस्वी अगर यादव जी देखेंगे तरीके क्लोज से फाइट तैयारी में में हम हारे हैं, 15 बहुत अगस्त के कम बाद मत से यात्रा हारे हैं। करेंगे। आपको नहीं लग रहा आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर इसका असर पड़ेगा और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव देखिए, एक बड़े मैसेज के साथ जैसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए कोई बड़ा असर नहीं पड़ने वाला है। आप देखे होंगे कि चुनाव के बहुत पहले से, चुनाव के पूर्व हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी जहां भी जाते थे, सभा करते थे, तो एक बहुत बड़ा जन सैलाब आता था। क्यों? क्योंकि हमारे नेता को चाहने वाले बिहार में बहुत लोग हैं। देखिए हमारी बहुत लंबी संघर्ष की कहानी है। हम लोगों ने 2 साल जो संघर्ष देखा है, अपने नेता को कभी झुकते हुए नहीं देखा किसी के सामने। 2 साल कह रहे हैं ना, अरुण भैया ही बोले कि आप चिराग लोग पासवान 0 से 5 पछाड़ पे आए देंगे? हैं। आप कह बिल्कुल रहे हैं मेहनत, चिराग पासवान तेजस्वी यादव को पछाड़ देंगे? बिल्कुल आप देखते रहिए वसीम भाई कि ये बिहार की जनता है, बिहार की जनता सबक सिखाती है। और झूठ फरेब करने वाले जनता को, मतलब धोखा देने वाले लोगों को जरूर सबक सिखाती है। और बिहार की जनता सबक सिखाएगी। और बिहार विधानसभा में चुनाव में आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व में और एनडीए के सभी घटक दलों के साथ बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव किन मुद्दों को लेकर यह यात्रा करने जा रहे हैं, यह बताइए, स्पष्ट कीजिए। देखिए, जो भी जन सरोकार से जुड़े सवाल, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, और आपने देखा केंद्र सरकार को जो भेजा गया है, जो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी ने आग्रह किया था कि आप है जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है उसे संविधान के 9वीं अनुसूची में डालिए, वो भी नहीं डाला गया। सारे सवाल को लेकर पब्लिक के बीच जाएंगे, पब्लिक को बताने का काम करेंगे किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बिहार वासियों के साथ विश्वासघात कर रही है, छल कर रही है।
सारे सवाल हैं। लॉ एंड ऑर्डर है, ताश के पत्ते की तरह भ्रष्टाचार के गंगा में आपने देखा 2 दर्जन से अधिक पुल पुलिये बह गए। तो सारे सवाल हैं, इन सवालों को लेकर कितने दिनों की ये यात्रा है अरुण जी? अब तक कुछ रोड मैप तैयार हुआ? कितने दिनों का यात्रा? हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने खुद ही आप सबों से कहा है 15 अगस्त के बाद हम जनता के बीच जाएंगे, यात्रा पे निकलेंगे और केंद्र सरकार और बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है उसके करतूत को हम जनता मालिकों को बताने का काम करेंगे। चलिए, तो आपने सुना, तेजस्वी यादव जनता के बीच जाएंगे 15 अगस्त के बाद। केंद्र सरकार के साथ साथ बिहार में चल रही वर्तमान एनडीए की सरकार की पोल खोल करेंगे। तेजस्वी यादव गांव-गांव जाएंगे, घर-घर जाएंगे। सियासत भी गर्म है और तमाम तस्वीरें लगातार हम अपडेट कर रहे हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।